ओके गाइस, आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे। इंटरेस्ट दो तरीके से निकलता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने इनका फॉर्मूला सबको पता है। इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100 और इसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो अपन को देना है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट अपन किसी को से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, चाहे वो बैंक हो या कोई दूसरा पर्सन हो। क्यों लेते हैं? अपने कोई काम की वजह से अपन को जरूरत पड़ गई पैसे की, इसलिए अपन पैसे ले रहे हैं, तो उस पे इंटरेस्ट लगता है। अब इंटरेस्ट में क्या होता है? रेट होती है, टाइम होता है। टाइम अपने अकॉर्डिंग अपन 2 साल यूज करेंगे तो 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, 3 साल यूज करेंगे तो 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। और रेट जो बैंक डिसाइड करती है या जो तीसरा पर्सन, जैसे 2 रुपए सैकड़ा, बेसिकली भाषा में बोले जाए तो 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा, ये अपनी बेसिक भाषा में इंटरेस्ट रेट है। बैंकिंग रेट 10%, 12%, 15%, इस तरीके से बैंक इंटरेस्ट लेता है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। इसमें क्या निकलता है? अमाउंट निकलता है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ये पूरा अमाउंट जो अपन को देना पड़ेगा लास्ट में, कौन सा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिला के अमाउंट निकलेगा। इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, इससे अपना क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट। इसमें क्या निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा, लेकिन अमाउंट इसमें निकालना है जो अपन को पैसे वापस लौटाने हैं, वो कैसे निकलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इससे निकलेगा। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट सबने पढ़ा है, अमाउंट इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। लेकिन ये क्या है? इससे आपको कैलकुलेशन है। मैं आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही करना सिखाऊंगा। इसलिए एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आपको अमाउंट निकालना बताऊंगा और उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से अमाउंट निकालना बताऊंगा। ओके, तो एक एग्जांपल है प्रिंसिपल अमाउंट। लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 10,000। आपने 10,000 रुपीज किसी बैंक से उधार लिए। रेट है 10%, रेट गिवन है 10%, टाइम है 2 ईयर। 2 ईयर के लिए आपने ब्याज लिया है, 10,000 रुपीज आपने उधार लिए। अब इस पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट is equal to PRT upon 100. Okay, so what is P? P is equal to 10,000. R, what is R? 10. T, 2 year upon 100. 20 cancel out. So your interest is 2,000. 2 ईयर का इंटरेस्ट है। अगर मैं ये इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए निकालूं तो वो इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा? वही मेरा इंटरेस्ट आएगा PRT अपॉन 100। सो P 10,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, सो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1,000 रुपीज। तो 1 ईयर के लिए 1,000, 2 ईयर के लिए 2,000, इट मीन्स हर साल 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो रहा है। 3 ईयर के लिए 3,000, 4 ईयर के लिए 4,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप अमाउंट निकालोगे किसके लिए? 2 ईयर के लिए। तो आपका फॉर्मूला P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। P, व्हाट इज P? 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R 10 अपॉन 100 रेज टू 2। सो 10,000, this take the LCM, what is the LCM? 100, so this will come 110 upon 100 and 2 times. Okay, so 20 cancel out 20 cancel out 20, 11 multiply 11, 121 and 20, so 12,100. so interest will be, क्या बताया था मैंने? इंटरेस्ट अमाउंट में से क्या माइनस करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट। सो 12,100 में से 10,000 माइनस करेंगे, क्या आएगा? इंटरेस्ट 2,100। ये इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके लिए?
2 ईयर के लिए। अच्छा, अब आप बोलोगे सर तो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 ईयर के लिए इसका हाफ कर दूं 1050। नहीं, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप 1 ईयर के लिए निकालोगे, 1 ईयर के लिए निकालोगे तो अमाउंट का फॉर्मूला वही 10,000। 1 ईयर के निकाला आपने, 1 + 10 अपॉन 100 सो 10,000 110 upon 100 so 11,000 and interest, your interest will be 1,000, your interest will be 1,000 means कहना क्या है, 1 ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकला है वही कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकला है। लेकिन यहाँ पे 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 2,100 निकला है और इसके लिए 2,000 निकला है सिंपल इंटरेस्ट से। 100 रुपीज का डिफरेंस आ गया। अब तो ये 100 रुपीज आया कहां से, ये आया कहां से, ये है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मींस जो आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट आया है उस पे ब्याज लगा है कि वही सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट किस पे, जो इंटरेस्ट आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट आया 1000 उस पे 10% के लिए 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट लग गया कितना, 100 रुपीज। ये 100 रुपीज अपना किसमें एक्स्ट्रा है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट से। सो 100 फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्लस 1000 फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट, 1000 सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्लस 100 रुपीज इंटरेस्ट पे, तो जो फर्स्ट वाला इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट। सो टोटल मिला के कितना हो गया 2100। यही अपना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन में ज्यादा क्लियरिटी आएगी। प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 1000 रुपीज, रेट आपकी गिवन है 6%, टाइम गिवन है 2 ईयर। तो इसके लिए मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट ना निकाल के मैं निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट और उसी से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। सो 1 ईयर के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना एकदम ईजी है 1 ईयर के लिए। क्या, 1000 × 6 टाइम 1 अपॉन 100 तो कितना आ गया 60। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा क्या, 1 ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है प्लस सेकेंड ईयर के लिए भी वही सिंपल इंटरेस्ट प्लस क्या आएगा, जो इंटरेस्ट पे आपने इंटरेस्ट लगाया है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 1 ईयर के लिए 6 × 6 36 तो 360 अपॉन 100 0 0 कैंसिल आउट 3.6। ये इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। सो 3.6 तो आपका आंसर क्या आएगा 60 + 60 120 प्लस 3.6 तो 123.6। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आप उससे P × 1 + R अपॉन 100 से इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। आपने डायरेक्ट निकाल दिया 60 + 60 प्लस 3.6 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।